अस्सलाम वालेकुम। वन सेकेंड। वो होता है ना कि आपको बाद औक़ात तो चीजें ढूंढनी पड़ती हैं और बाद औक़ात हकीकत ये होती है कि आपके इर्द गिर्द ही ऐसी चीजें होती हैं, आपको सडनली एहसास होता है। जैसे पापा जान यहाँ पर आकर अक्सर फ्री वक्त में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फासला में जान पहचान है लोगों से, मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है। यहाँ पे कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, तो पापा जान ने मुझे फोन किया अर्ली, मैं भी तैयार ही हो रहा था यार, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनके पाँव में जूते हों, उनके पास कपड़े हों, अच्छे हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं। तो ये देखिए का सिलसिला है पापा साहब। पहले तो मुझे ना वो क्लिप की अच्छी लगी, आपने मुझे फोन किया, आपने मुझे काम मुझे लेके जाएंगे। आपने बच्चों को बता देना जब ये लेने आए आपसे प्रोग्राम बना लेंगे, तुम फिर दुकान पे रहो ताकि इनको पांचों को लेके जाए, इनके साथ बिला झिझक चले जाए और ये जो भी कहे करके वापस छोड़, ठीक है। लेकिन आज शायद ये बिजी है, आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन वक्त मिला तो हो सकता है दोपहर के बाद हम लोग, नहीं तो कल तो इंशाल्लाह डन। कल आप भी कैमरे में हैं, आप माशाल्लाह अगर बोलना चाहें कुछ चेहरे होते हैं ना, कैमरा वो स्क्रीन कैमरा जेनेटिक वो कैमरा, वो आपका जो लुक माशाल्लाह लग रहा है, कैमरे में हीरो लग रहे होंगे यार। जंग है, ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे। आज का दिन खासा मखसूस है। कल की जो एक्टिविटी थी वो कुछ ऐसी थी जो कैमरे में आ तो गई लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि लेट नाइट तक चलता रहा। कल 11 बजे आपको पता मैं लेकिन वो बस वो निकले थे कुछ बांसिंगाबाद की तरफ और कुछ फैमिलीज थी जिन तक जाना था। वो हिम्मत है यार। आज से काम का सिलसिला बढ़ गया है, आज से काम का सिलसिला बढ़ गया है। हमारे साथ एक बहुत मेहरबान इंसान ऐड हुए हैं साथ में। पापा ज़ाहिर तो हमारे साथ चल रहे हैं ऑलरेडी, अनीस भाई हैं, कुछ यूरोप से फैमिलीज हैं, जर्मनी से, इंग्लैंड से। एक बुनियादी ताल्लुक उनका हैदराबाद से रहा है, वसीम कुरैशी साहब। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में है, कराची में भी उनके घर हैं। तो वो भी दर्द दिल रखते हैं कि यार यहाँ पर जो लोग हैं पाकिस्तान में, अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो हम क्यों ना कुछ पे बैक करें, वापस दें अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, फिर चाहे वो शहर में हो या गांव देहात में हो। तो वो कल से हमसे जुड़े हैं पापा साहब, और वो उनकी ख्वाहिश है कि हम लोग बिला इम्तियाज, कोई रंग नहीं, कोई कौम नहीं, कोई जात नहीं, शहर नहीं, गांव नहीं, जहां लगे आपको वहां आप उनको खर्च करें, हकदार जो नजर आए। हाँ, और उसमें वो बिना किसी इम्तियाज के। तो इंशाल्लाह वसीम कुरैशी भाई न्यूयॉर्क से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज से आपके साथ मिलके। और भी हमारे साथ लोग हैं लेकिन आज से आप भी ऐड हो गए, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया उनका अदा करता हूँ कि भाई देखें कहाँ बैठे हैं न्यूयॉर्क में, और उनका दिल वही यहाँ के लिए, तो यहाँ धड़कता है, यहाँ के उनको भी एहसास है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है और पता है लेवल से बहुत नीचे है। तो बड़ी खुशी हुई कि वो भी आपके साथ जुड़े गए, तो अल्लाह करे। चले यहाँ से चलते हैं पापा साहब। इनका जो है ये आज ही या कल इंशाल्लाह, कल आपके जिम्मे आपने ये करना, मेहरबानी कर। ठीक है ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो बस वो पैसे मैं एडवांस में अभी आपको पकड़ा दूं या इस नहीं, वो कर लें। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, इससे पहले भी मैं यहाँ आया था। वो बेटी है एक, वो पढ़ रही थी डेंटिस्ट कॉलेज के अंदर। तो बस लोग थे, हमें तो पता ही बाद में चला है वो लोग थे, और वो अच्छी खासी रकम थी सालाना, कुछ 3-3.5 लाख ऐसे ही था। तो वो किसी ने पेड किया, वो पढ़ रही थी। अब उसके बाद वो नेवी में, आर्मी में जा रही, नेवी में। तो नेवी में उनका वो टेस्ट दिया है, वो पास हो गई हैं। तो शॉर्ट कमीशन का एक टेस्ट और है, और काफ़ी हद तक यकीन है कि वो बेटी सिलेक्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ वैसे अखराजात हैं घर में। पहले तो ये जो है ये मैं बता दूं, मैं दिखा नहीं रहा, लेकिन ये बहन माजूर हैं दोनों पाँव से। सिलाई कढ़ाई वगैरह ये करती थी घर पर, या वो काम भी कुछ कम आ रहा है, तो अल्लाह करम करे। पहले तो ये कि आप सब लोगों से ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये फैमिली, इनकी बच्ची नेवी में सिलेक्ट हो रही है, गरीब घर से, चलो एक सहारा बन जाएगी। एक फैमिली और है, उनमें उन तक मैं फैमिली तक पहुंचा तो नहीं हूँ। 5 बहनें हैं, 5 बेटियां, तो उनमें से एक बेटी एविएशन में, फिर ट्रेनिंग, फिर वो यूएनओ मिशन में मुंतखब होना कांगो के लिए। और माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि गरीब घरों से बच्चे इस तरह से आगे जाते हैं, तो खुशी होती है। कुछ सहारा, हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी है अल्लाह करे कि वो सिलेक्ट हो जाए। जब तक वो सिलेक्ट नहीं होती, कोशिश हमारी ये होगी कि माहाना, मंथली कुछ इन तक पहुंचाते रहें, और जब वो सिलेक्ट हो जाएगी तो आपने बता देना है, फिर हम आपसे मिठाई खाने आएंगे, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये कुछ पैसे हैं, ये आप रखिएगा, ठीक है। इसमें से बच्ची जाएगी कराची में होगा ना, हैदराबाद में होगा, तो चले किराया विराया, कपड़े वपड़े, उसके लिए वो आप लीजिएगा, और दुआएं हम भी करेंगे, देखने वाले भी करेंगे।
बस आप गरीबों का करो, ये देखें देखें देखें, वो अब मुझे जो दुआएं दे रही ना, मुझे ठीक है, मुझे भी एक इनका भी, फारूक भाई का भी करे, मेरा भी करे, लेकिन हाँ जिन्होंने दिया है उनके लिए भी खुदा से खुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके हाल, बस मेरी बहन, बस अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस ये टेस्ट किस दिन है? 16 को है, 17 को हम खुशखबरी सुनेंगे आपसे, ठीक है। और गुलाब जामुन आपने, नहीं गुलाब जामुन आपने जो एमडी के मंगवा के रखने, ठीक है ना, वो खाएंगे आपसे, ठीक है। अल्लाह करे अल्लाह। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मेरा एक फिक्स टाइम था वीडियो अपलोड करने का, वो अब आगे पीछे हो रहा है। उसकी वजह है कि मैं जहां अभी मौजूद हूँ सब ये सर कुछ भी प्लांटेड नहीं है, बस कहीं से कोई सिलसिला बन जाता है तो फिर रात भी दिन भी, अभी रात के तकरीबन 10 बजे के करीब का वक्त होगा, मैं तो 10 बजे वीडियो अपलोड करता था, अब कैसे अपलोड करूंगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए माजरत। हमारी वीडियोस में कुछ आला किस्म के रंग नहीं होंगे, कुछ एडिटिंग कोई ख़ास नहीं होगी, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों की भाग दौड़ में उसके लिए वक्त नहीं बच पाता। या तो मैं वीडियो में गैप कर दूँ, 1 दिन या 2 दिन के बाद, या पूरे हफ्ते की हमारी जो कारगुजारी हो वो हम डालें वीडियो में। अब रोज़ वीडियो देने का एक वो नशा सा भी है कि यार रोज़ वीडियो देने की आदत पड़ चुकी है, शायद अच्छा लगता है, इस वजह से भी बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, उसके लिए माजरत। वीडियो के थंबनेल कोई बहुत आला किस्म के नहीं होते, उसका भी कभी वक्त नहीं मिल पाता, बस ऐसी भाग दौड़ में बनाया जैसी वीडियो डाल दी। तो इसके लिए जितने भी आप लोग हैं देखने वाले, शायद इसमें रंग ना हो, लेकिन लोगों की जिंदगियों में इससे कुछ ना कुछ रंग आ रहे हैं सर। बस ये देखिएगा कि बिहाइंड द सीन इसमें कुछ लोगों की जो मदद हो रही है वो थंबनेल से बहुत आला है, क्योंकि प्लांटेड स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, इस वजह से ये चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, रात ही इनसे तारुफ हुआ। ये सिलसिला कुछ ऐसे है कि कुछ चीज़ें प्लान नहीं होती, लिंक से लिंक बनता है और हम कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। शौहर जो थे उन्हें फालिज हो गया, मेहनत मजदूरी करते थे। उसके बाद जो घर की खातून थी, अमूमन ख़वातीन जो होती हैं इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, शौहरों का जो है वो सहारा बनने की कोशिश करती हैं कि साथ में हम भी कुछ काम करें। अब तो जो नया ज़माना है उसमें बड़े शहरों में तो ख़वातीन और मर्द दोनों काम करते हैं, लेकिन हमारे शहरों में थोड़ा सा होता है कि भाई मर्द है वही काम करता है, औरत जो है वो गृहस्थी संभालती है। लेकिन अगर मर्द पर कोई परेशानी आ जाए, इस तरह से कोई बीमारी आ जाए, तो हमारे यहाँ की ख़वातीन अगर उन्हें सिलाई कढ़ाई आती है तो वो उसके ज़रिए अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी एक बहन है हमारे साथ जो सिलाई करके अपना घर गुजर बसर कर रही है, लेकिन वो अब चाहती हैं कि सिलाई के साथ साथ एक मशीन उनके पास है, वो भी ख़राब है, ख़राब हो चुकी है, बल्कि उससे पहले तो उस पर काम कर रही थी। तो वो चाहती हैं कि घर में कुछ छोटी सी दुकान खोल लें सिलाई से रिलेटेड ही। उसमें ये बुकरम होती है, लेसिस होती हैं ख़वातीन की, तो वो सिलाई में काम भी आती हैं और वो बेच भी सकेंगे उसे। तो एक छोटी सी दुकान जिस घर में मैं मौजूद हूँ इसी में यकीनन वो अपनी दुकान भी खोल लेंगे। तो रात हमारी मुलाकात हुई थी, तो आज उन्होंने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि कितने पैसे उस पर लगेंगे, और उतने पैसों से जो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं हमारे साथ शामिल हैं। ख़ास तौर पे मैंने जिक्र पहले भी किया कुछ देर पहले, वसीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कुछ अमाउंट हमें भेजा है और फर्दर भी आपने कहा है कि मैं आपके साथ रहूँगा, तो लिंक रहूँगा। तो सर कोशिश करेंगे कि लोगों को उनके पाँव पर खड़ा करें ताकि वो अपना रोज़ी रोज़गार खुद अर्न करें, डिपेंडेंट ना हो जाए किसी पे। तो बहन मेरी, आप चाहती हैं कि आप दुकान खोलें? जी हाँ। जो आप चाहती हैं आप ये पकड़ के माइक में इसमें बोलिएगा, क्या क्या चाहती हैं आप? जी सर, मैं चाहती हूँ कि मैं सिलाई करूँ और अपना घर का गुजारा चलाऊँ। मेरे शोहर को फालिज हो गया है, वो नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं बाहर जा सकता है, उसको कोई भी काम दे भी नहीं पा रहा। और मुश्किल हो जाएगी, वो काम कैसे कर पाएगा? देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये काम नहीं कर सकता, वो जा भी नहीं सकता घर से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में गुजारा करूँ, अपनी सिलाई भी करूँ और सामान भी बेचूँ घर में। ठीक है, आपने अंदाजा लगा लिया, वो आपने रकम हमें बता दी। जी हाँ, वो रकम हम आपको दे देते हैं। ठीक है। ठीक है जी, आप बस काम एक छोटा सा मेरी बहन ये करना होगा
कि आप वो सामान आज खरीद के लाएं, कल खरीद के लाएं, हमें बता दीजिएगा कि मैंने सामान दुकान में लगा लिया है, मैं आके एक दफा देख लूंगा कि मेरी बहन ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, बस ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर मैं अभी जाकर ले आऊंगी। बस पैसे मैं अभी आपको देके जाऊंगा। ठीक है, डन है। मशीन भी ये देख लें, एक मशीन अगर इसमें थोड़ा सा काम है इसको करवा के, जैसे मैंने मशवरा दिया था, कोशिश करें कि साथ में कोई और मोहल्ले की बच्ची भी आ जाए, वो भी आपके साथ एज ए हेल्पर काम भी सीख जाएगी, उसके लिए भी जिंदगी में एक हुनर आ जाएगा, उसके हाथ में आपका भी काम हो जाएगा। तो काफी लोग कहते हैं कि हमारे को भी बिठा के यहाँ पर सिलाई सिखा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक मशीन है, मैं किसी और को नहीं, आपको एक मशीन और दिला देंगे। एक हो जाएगी तो मैं किसी और बच्ची को भी ये हुनर दे सकती हूँ। इंशाल्लाह आपको एक और मशीन दिलाते हैं जी, प्लस आपकी दुकान के सामान के लिए आपको पैसे देते हैं, आप वो भी खरीदें। हो सकता है मशीन में खुद खरीद के ले आऊं, क्योंकि मेरा तजर्बा है मशीनों में। सही मैं खुद दर्जी हूं, हाँ, मैं मशीन आपको खरीद के ला दूं, अच्छी मशीन, क्योंकि मैंने उससे पहले खरीदी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, डन। चलें, अल्लाह करम करे। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लोग इसके पीछे हैं, जो लोग फंड, हाँ बस। तो भाई ये सूरत हाल है। 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के आप देखते हैं कि मैं चेहरे दिखा देता हूँ, कुछ लोगों के नहीं दिखाता। ये बहन है, इसका चेहरा दिखाना ज़रूरी नहीं है, इन्होंने घर में काम करना है, मोहल्ले की ख़वातीन आ जाएंगी। कोई मर्द काम कर रहा है तो मेरी कोशिश है कि उसका चेहरा, जवान आदमी है, उसको हम कुछ हेल्प करते हैं अगर काम, अपने काम के लिए, उसका चेहरा दिखा देना कि यार उसकी थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाएगी और लोग उससे आके चीज़ें खरीदेंगे भी, यार ये फलां शख्स है, मेहनत कश है, अपनी कमाई करना जानता है और कमाई करना चाहता है, इस वजह से। तो बाकी चीज़ें सब हिडन है। अल्लाह ताला हमारे सबके मामलात पर पर्दे डाले रखे और सबको इज्जत नफ्स के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, चलते हैं भाई, यहाँ से पैसे दे देते हैं बहन को, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर मैं आपसे एक माजरत करूँ कि हमने जो सिलसिला शुरू किया था जिसमें मिरपुर खास के मुख्तलिफ इलाके, एक तो हम ज़्यादातर इलाके दिखा चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, और जिनके मैसेजेस पेंडिंग में हैं, जो इलाके हम आपको नहीं दिखा पाए, तो काइंडली एक बार हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और एक चीज़ मुझे जिक्र करनी है, हमारी एक माँ जी हैं, हमारी बहुत सारी अम्मा जी हैं वीडियोस पर, जिनको हमने उनके आबाई इलाके, उनके बचपन के घर दिखाए, तो मैं तो सबको माँ जी कहता हूँ। तो उनमें एक माँ जी है हमारी, मिसेस अब्दुल जब्बार। मैं बड़ा नालायक हूँ इस मामले में, उन्होंने अपना असल नाम भी अगर मुझे बताया होगा तो मैं भूल चुका हूँ। तो कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे आए हुए थे जिसमें जो उनके पुराने मोहल्लों के रिहायशी होंगे, उनमें कई ख़वातीन होंगी, उन लोगों ने कहा होगा कि भाई ये कौन हैं, हमें बताइए, क्या पता हम इनके बारे में जानते हो। तो मैं उनके बारे में नहीं जानता ना, मतलब ये कि उनके नाम के बारे में। तो काइंडली आप वीडियो देखें मिसेस अब्दुल जब्बार साहिबा, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। मैं मौजूद हूँ मिरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक पर। ये सारी चीज़ें हम लोग 1-2 दिन पहले भी आपको दिखा चुके हैं। यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं पाकिस्तान के 14 अगस्त के हवाले से, उसमें मैंने एक जिक्र किया था, क्या हम आज़ाद हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल दुखता है। मुझे बहुत सारे मेहरबान ये भी मशवरा देते हैं सियासत से दूर रहें, तो कोशिश यही है कि मेरी, मैं सियासत में दखल नहीं देता, लेकिन जो हमारे हालात हैं वो तो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि हाँ, हमारे पॉलिटिशियन से भी, हम लोगों से भी, मैं किसी एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, हम लोगों से भी कुछ गलतियाँ तो ज़रूर सरजद हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ये हालात हैं। फिर चाहे वो मिरपुर खास हो या पाकिस्तान का कोई और शहर, कि जहाँ बुनियादी सहूलियात से लेकर माशी सूरत हाल तक सब जगह कहीं ना कहीं अबतरी का हम खुद सामना कर रहे होते हैं। भाई ये कोई किताबों की बातें नहीं है या सिर्फ टेलीविज़न न्यूज़ की हद तक नहीं है, हम लोग आए रोज़ उन सब चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। तो मिरपुर खास का ये हमें जना रोड, झंडों की बहारें, फ़िलहाल तो स्टॉल तक ही महदूद है। कोई ज़माना होता था कि हर घर में एक झंडा लगता था, अब शायद उतना रुझान नहीं रहा। झंडियाँ होती थी छोटी छोटी, हम लोग लगाया करते थे, वो झंडियाँ अब भी मिलती हैं, वो जो इतनी बड़ी होती थी हैं वो छोटी हो गई, बड़ी वाली भी हैं सर। वो आटे की लई बनाकर और वो डोरियों में वो पिरोना और घरों में लगाना, बांसों की छतें और उसमें वो झंडियों की बहारें। लेकिन एक दुख होता है अभी से, सर पता तो सबको ही है कि ये जो झंडा है ये सर ऑनर है, एक शान है। तो काइंडली अगर आप घरों में लगाएं तो 14 अगस्त के बाद उससे उतार कर एहतराम से, सलीके से रख दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो फट कर सरे खाक आ जाए सर। बस ये काइंडली आप सबको एहसास है सर, मैं क्या बताने वाला, आप सबको पता है कि जैसा भी है, जो भी हाल हो गया है, लेकिन खैर मुल्क तो अपना है ना सर।
यहीं पोस्ट ऑफिस चौक पर एक पोस्ट ऑफिस की मशहूर कचौरी है जो पिछले 40-50 कितने साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए हैं तकरीबन। मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले, मुझे शहर के बारे में तो खैर अभी 1 साल पहले मालूम हुआ है, ज़्यादा मालूम नहीं था। तो तब लोग कहा करते थे यार वो पोस्ट ऑफिस की कचौरी बहुत मशहूर है, वो कचौरी खाने चलते हैं। तो मैं कभी भी इन चीज़ों का ज़्यादा शौकीन नहीं रहा। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है। तो ये जब वो कचौरी 5 रुपए की हुआ करती थी जब हमने सुनी थी, अब कचौरी मेरा ख्याल है 30 रुपए की एक है। सर कचौरी कितने की है अपनी? 30 की, 30 रुपए की। अच्छा, मेरे साथ फारूक भाई हैं, वो कह रहे हैं मेरा सीना चलना शुरू हो जाता है कचौरी खाते हैं तो सर एक चेक करवाएंगे, एक कचौरी प्लेट में डाल के दीजिएगा। तो बस आप याद कीजिएगा उस वक्त को जब आप लोग ये कचौरी खाया करते थे। मसाले होते हैं इसके 12, 13, 14 मसाले आई थिंक। जब हम कभी मिठाई की दुकान, कुछ अरसे मिठाई की दुकान पे रहे, तो जब हमें अंदाज़ा हुआ है कि मुकम्मल मसाले शायद कचौरी में अब बहुत कम लोग डालते हैं। मुकम्मल मसाले डालते हैं? अच्छा, थोड़ी सी जगह बनाए, थोड़ी सी जगह बनाए। अच्छा, चम्मच होती है इसमें? कोई तकादा भी नहीं करता चम्मच का? अच्छा, जो मसाले होते हैं, जो पहले कचौरियों में मसाले डला करते थे, अब भी वही डलते हैं या कुछ कम हो गए? नहीं, वो 13-14 मसाले होते थे यार, वही है। अच्छा, बुनियादी जो इसमें खुशबू आती है वो क्या हींग होती है? वो जो है हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा आ जाए। अच्छा, हींग लगे ना फिटकड़ी, मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये लगा कुछ भी नहीं, माल आ गया। मतलब हींग और फिटकड़ी दोनों सस्ती चीजें हैं, मतलब ये कोई खास चीज नहीं है, बस ये लगेगी और काम हो जाएगा, माल आ जाएगा। यानी कि ये तो फिर हींग की कम आएगी हुई ना यार। हींग को और किस चीज में डलती है हींग? ये अच्छा, खानों में डलती है। अच्छा, मुझे आज नहीं बात करो। मैदा देर से हजम होता है, हींग डलेगी तो जल्दी हजम हो जाएगा। मैं इसी वजह से नहीं खाता है ये कचौरी समोसे, इसी वजह से यार ये देर से हजम होंगे, और मेरा तो वैसे ही बड़ी आंख का ऑपरेशन हो चुका है, तो इस वजह से अरसा दराज से ये चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी में कभी रही नहीं। कचौरी खाते हैं, आपने भी कभी खाई हो ये कचौरी, फिर जो पोस्ट ऑफिस चौक की, तो याद कीजिएगा अपने वक्त को। हम ये कचौरी ख़त्म करके फिर आगे चलते हैं। सामने वो दुकान है जहाँ पर मैं पिछले 20 साल से मुलाजिम हूँ, और ये झील का मंजर पेश करता हुआ सेटेलाइट ऑन ग्राउंड नंबर 2। पहला स्पेल आया बारिशों का, सावन का, पानी अभी तक निकाला नहीं जा सका। दूसरा स्पेल आएगा तो आप सोच सकते हैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ भी पानी होगा, और तीसरे स्पेल में भी पानी ना निकाला गया तो ये 7 वाला रोड पिछले साल हम देख चुके हैं कि वो कई दिन तक पानी से लबालब भरा रहा। तो बहरहाल कहते रहते हैं, इस वीडियो के ज़रिए भी कह रहे हैं कि सर काइंडली हमारी बल्दियाती नुमाइंदे इसका पानी निकालें, इससे पहले कि एक और बारिश का स्पेल आ जाए और फिर ये गलियों में पानी दरियाई मंजर पेश करता हुआ नज़र आए हमें गलियों के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप तमाम मेहरबान व्यूवर्स का, और स्पेशली हमारे जितने मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोग हैं जिनके ज़रिए आप ये चीज़ें देख रहे हैं। एक माजरत भी है कि शहर के उतने इलाके हम लोग शायद अभी नहीं दिखा पा रहे। वजह आप समझ रहे होंगे कि एक बहुत खूबसूरत सिलसिला शुरू हो चुका है जिससे हम लोगों को उनके पाँव पर खड़ा कर पाएँ। ऐसे लोग हैं जो लोग ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, उनके नहीं है उनको लुक आफ्टर करने वाले, उन तक कुछ राशन का सिलसिला, और बाकी जितने जवान लोग हैं वो अपने रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में परेशान हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनके पाँव पर खड़ा कर दिया जाए। खड़ा कर दिया जाए मतलब मैं क्या सर, मेरी औकात क्या, लेकिन ये कि लोग जो हमारे पीछे हैं, स्पेशली जो कुछ नए लोग हमारे सिलसिले में जुड़ रहे हैं, कुछ लोग तो शुरू से हमारे साथ चले आ रहे हैं। सर बड़े मेहरबान लोग हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया।
आपने नाम लेने से मना किया हुआ है तो सर ठीक है। नाम लेना ये वो फ़ख्र की बात नहीं कि मतलब आप ये समझें कि यार हम लोग कोई बड़ाई कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन सर इस तरह से ये होता है कि एक मोटिवेशन मिलती है लोगों को। वसीम कुरैशी भाई हैं हमारे साथ ऐड हुए हैं, बहुत काइंड शख्सियत हैं, जिक्र उनका वीडियो में 1-2 बार आ चुका होगा। स्पेशली जाते जाते मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अनीस भाई के दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं वसीम कुरैशी साहब भी, और उनकी ख़ास तौर पर एक रिक्वेस्ट मेरे लिए कि आप शहर के साथ साथ मुज़ाफ़ात में भी जाएँ और जहाँ तक हो सकता है ये सिलसिला पहुँचाएँ। और उनका कहना है कि मैं आपके साथ हूँ। तो वसीम भाई, वसीम कुरैशी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जितने लोगों के पास हम लोग जाते हैं ना, तो वो लोग सर जिस तरह से ममनूनियत और फिर जिस तरह से उनके बच्चों की रोज़ी रोटी के सिलसिले बन जाएं और वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सर बहुत बड़ी चीज़ है सर। आप लोगों को भी सलाम है कि आप पाकिस्तान से बाहर रहकर भी अपने हमवतनों के लिए दर्द महसूस करते हैं। आप जानते हैं मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल क्या है, बेरोज़गारी का लेवल क्या है, कारोबार है नहीं और मज़दूरियाँ उतनी नहीं मिल रही, क्योंकि जब डेवलपमेंट नहीं होगी, काम नहीं चलेंगे तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की मजदूरी से वाबस्ता है, तो वो लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। अगर वो छोटे छोटे अपने काम करना शुरू करेंगे तो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा पाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे व्यूवर्स से भी दरख्वास्त होगी कि हमारी वीडियो में शायद उतने रंग ना हो, उस तरह की चटपटी बातें ना हों, लेकिन सर इसमें आप भी हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे हम रकाब हो सकते हैं। वो किस तरह से, आप हमारी वीडियोस को देखकर उन्हें दिलचस्पी रखने वाले लोगों तक शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके सर, तो यकीनन इससे एक अर्निंग आएगी यूट्यूब चैनल की, तो उसके ज़रिए से हम अपना ज़ाती एफ़र्ट तो डाल रहे हैं चलने फिरने वाली भाग दौड़ वाली, लेकिन उसमें हम पैसों से भी हेल्प, कुछ मदद डाल पाएंगे, कुछ परसेंटेज डाल पाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।